हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ नागा पे। मैं नागेश्वर आपका स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे कि यूपी टेट के एसएसटी का जो सब्जेक्ट है उसमें जो क्वेश्चन आते हैं हिस्ट्री का, उसके भाग को हम देखेंगे। और इस सीरीज को आपको देखने के बाद यहाँ से एक या दो क्वेश्चन आपको यूपी टेट में देखने को जरूर मिलेगा। आइए हम सीरीज का शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, एक सेकेंड, पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस पाल शासक ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो ये विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? गोपाल ने। तो हमारा पहला का आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम कि अलेक्जेंडर रीड और थॉमस मुनरो द्वारा रैयतवाड़ी प्रणाली सबसे पहले किस क्षेत्र में शुरू की गई थी? तो हम बात करेंगे तो जो अलेक्जेंडर रीड और थॉमस मुनरो ने जो रैयतवाड़ी व्यवस्था शुरू की थी वो हम सबसे पहले शुरू की थी मद्रास एवं बारामहल जिला में। तो दूसरा का आंसर हमारा डी होगा। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, एहोल शिलालेख में हर्ष की हार किसके हाथों बताई गई है? जो एहोल शिलालेख है उसमें हर्ष की जो हार किसके द्वारा बताई गई थी? ये हमारा बताया गया पुलकेशिन द्वितीय द्वारा। जो हर्ष की हार हुई थी, पुलकेशिन द्वितीय ने हर्ष को हराया था, ये एहोल के शिलालेख में लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम ने प्रांतीय स्तर पर द्वैत शासन की शुरुआत की थी? तो द्वैत शासन की शुरुआत किसने की थी? तो आपको पता है कि भारत शासन अधिनियम 1919 आया था, जिसको हम मांगटेंगू चेम्सफोर्ड सुधार भी बोलते हैं। उसी से हमारे भारत में प्रांतियों में द्वैत शासन लगाया गया था। तो 4 का हमारा बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे कि 1939 के ऐतिहासिक त्रिपुरी संकट के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो त्रिपुरी संकट के दौरान आपको पता है कि 1938 और 1939 दो अधिवेशन कांग्रेस के थे, जिसमें सुभाष चंद्र बोस ने इसकी अध्यक्षता की थी। तो त्रिपुरी अध्यक्ष में सुभाष चंद्र बोस थे। इस समय महात्मा गांधी जिसको सपोर्ट करते हो थे पटाभी सीतारमैया और सुभाष चंद्र बोस। तो पटाभी सीतारमैया को हराकर सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्ष पद को मतलब जीता था। इसके बाद सुभाष चंद्र बोस ने मतभेद के कारण इसको राष्ट्रपति से अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे दिया। इसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इसका अध्यक्ष बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मध्यकालीन भारत के संदर्भ में दहसाला प्रणाली शब्द का तात्पर्य क्या है? दहसाला प्रणाली शब्द का तात्पर्य क्या है देखेंगे। यह एक न्यायिक प्रक्रिया इकाई है, भू राजस्व निर्धारित प्रणाली, एक सैन्य रैंकिंग प्रणाली, एक धार्मिक कर। तो ये था एक भू राजस्व निर्धारण प्रणाली। जो दहसाला था ये भू राजस्व निर्माण प्रणाली था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे कि किस चोल राजा ने गंगकोटा की उपाधि धारण की और नई राजधानी की स्थापना की? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा राजेंद्र प्रथम। राजेंद्र प्रथम होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम कि नासिक प्रशस्ति किस सतवाहन शासक की उपलब्धि के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करता है? तो हमारा ऑप्शन क्या है? सिमुक, सातकर्णी प्रथम, गौतमीपुत्र सातकर्णी, वशिष्ठ पुत्र पुलमावी। तो ये हमारा आंसर होगा गौतमीपुत्र सातकर्णी। नेक्स्ट देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत में दीवान अर्ज विभाग किससे संबंधित था? तो दीवान अर्ज किससे संबंधित था? तो हमारा दीवान अर्ज था सैन्य विभाग से संबंधित था। ऑप्शन नंबर बी, जो दीवान अर्ज था दिल्ली सल्तनत में सैन्य विभाग से संदर्भित था। इसको कौन लगाया था? तो ये दीवान अर्ज को बनाया था बलबन। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10, संथाल विद्रोह 1855-56 मुख्य रूप से किसके विद्रोह निर्देशित था? ये तो हमारा बता दें 1855-56 में जो संथाल विद्रोह हुआ था वो जमींदारों और साहूकारों, जिसको दीकू बोला जाता था, उनके खिलाफ था। बी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, किस ऐतिहासिक मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने मूल संरचना के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था? तो मूल संरचना का जो सिद्धांत दिया था सर्वोच्च न्यायालय ने, वो हमारा दिया था केशवानंद भारती मामला 1973 में। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय की राय लेने के लिए अधिकार देता है? तो मतलब राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से अधिकार है कि वो सर्वोच्च न्यायालय से राय ले सकता है। ये आर्टिकल हमारा 143 में लिखा है, आर्टिकल 143 में लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकारिया आयोग की नियुक्ति किसके बीच संबंध की समीक्षा के लिए की गई थी? तो सरकारिया आयोग का जो था वो हमारा केंद्र और राज्यों के बीच संबंध के लिए की गई थी, केंद्र और राज्य। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एनएचआरसी के अध्यक्ष की नियुक्ति की सिफारिश करने वाली समिति का सदस्य निम्नलिखित में से कौन नहीं है? नेगेटिव क्वेश्चन पूछा है।
कौन नहीं है, तो हम इसमें देखेंगे तो जो भारत के राष्ट्रपति है उसमें ये नहीं रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के मंत्रिपरिषद का आकार को सीमित कर दिया गया। तो ये सीमित करके कितना कर दिया गया? कर दिया गया सदन के कुल संख्या का 15%। तो दोस्तों हम फास्ट रिवीजन कर रहे हैं, जिससे कि किसी भी मतलब सारे क्वेश्चन को नहीं, हम जो आंसर है उस पर फोकस करते जाएंगे और क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। यहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन हमारे यूपी टेट के एग्जाम में आने वाले हैं। और अभी तक हमने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और इसको दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियां किसमें निहित है? जो भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियां हैं, जो संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची और अवशिष्ट सूची है, ये किसमें है? तो हमारा संघीय संसद जो है उसी में अवशिष्ट शक्तियां और नियुक्ति मतलब निहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, किस समिति ने अनुच्छेद 263 के तहत एक अस्थायी अंतर राज्य परिषद की स्थापना की सिफारिश की थी? तो ये था सरकारी आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम कि अनुच्छेद 21 में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की अवधारणा किस संविधान से ली गई है? तो किस संविधान से ली गई? तो ये हमारा लिया गया है जापानी संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम कि भारत में अनुच्छेद 310 के तहत प्रसाद का सिद्धांत मुख्य रूप से किस पद पर लागू होता है? तो ये हम बात करेंगे, ये संघ के सिविल सेवकों पर ये नियम लागू होता है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखेंगे हम कि किस संविधान संशोधन के मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी? तो ये हमारा था 61वां संविधान संशोधन। ये कब होता है जी? 1988 में होता है, सॉरी 1989 में होता है। 61वां संविधान संशोधन में जो मतदान की आयु थी 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, मध्यकालीन भारत के संदर्भ में इक्तदारी प्रणाली का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? तो इसका प्राथमिक उद्देश्य क्या था जी? राजस्व एकत्र करना और सैन्य सेवाएं बनाए रखना, ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत और मुगल काल के दौरान जजिया शब्द का अर्थ क्या था? जजिया शब्द का अर्थ क्या था? तो ये था गैर मुस्लिमों से पर लगाया गया सुरक्षा कर। जो जजिया था वो किससे लिया जाता था? गैर मुस्लिमों से लिया जाता था, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम, मुगल प्रशासन में मनसब शब्द का तात्पर्य क्या है? तो ये क्या थे? ये एक पद था और एक श्रेणी था। मनसब जो था एक पद और श्रेणी था, कब? मुगल प्रशासन में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम कि मराठा साम्राज्य के संदर्भ में चौथ और सरदेशी क्या था? तो ये राजस्व के 2 प्रकार थे, राजस्व के 2 प्रमुख स्रोत थे, जो चौथ और सरदेशमुखी था, टैक्स के रूप में थे ये। नेक्स्ट देखेंगे हम, अकबर द्वारा प्रतिपादित दीन इलाही का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो ये मुख्य उद्देश्य क्या था? इसे धार्मिक सद्भाव और सार्वभौमिक शांति, सुलह एक कुल की नीति जो अकबर ने अपनाया था, ये इसी दीन इलाही धर्म के बाद अपनाया था, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट देखेंगे, अहोम साम्राज्य के संदर्भ में पाइक शब्द कौन थे? पाइक कौन थे? तो ये क्या हो गए? पाइक जो थे बंधुआ मजदूर, जो राज्य को सैन्य सेवा प्रदान देते थे, ये थे हमारे बंधुआ मजदूर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम, विजयनगर साम्राज्य की अमर नायक प्रणाली की मुख्य विशेषता क्या थी? तो ये मुख्य विशेषता क्या थी? सैन्य कमांडर को प्रशासन के लिए क्षेत्र दिए गए थे, ये हमारी मुख्य विशेषता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम कि मध्यकालीन कृषि के संदर्भ में तकावी शब्द का तात्पर्य क्या है? तकावी शब्द का तात्पर्य क्या है? तो ये क्या था? एक खेती के विस्तार के लिए राज्य द्वारा दिया गया कृषि ऋण था। तकावी क्या था? खेती के विस्तार के लिए जो राज्य द्वारा कृषि के लिए ऋण था एक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, मराठा शक्ति शासक शिवाजी के प्रशासन में अष्टप्रधान परिषद का कार्य क्या था? इनका कार्य क्या था जी? कि ये 8 मंत्रियों की क्या थी? परिषद थी, जो शासन में सलाह देती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण सुधारों के तहत सहान्य मंडी कौन था? सहान्य मंडी कौन था? तो ये बाजार का प्रभारी अधिकारी था। तो आपको ये लेक्चर कैसा लगा? हमने इस लेक्चर में 30 क्वेश्चन किए थे और सबसे फास्ट किए हैं। आप इस समय डिटेल में पढ़ने की आवश्यकता नहीं, जितना ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन हो जाए उतना अच्छा रहे। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए और इसको 1 से 2 बार रिवीजन कर लीजिए। यहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन यूपी टेट के एग्जाम में आने ही वाला है। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।